राम जी हमारे हैं। हम राम जी के 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 राम जी हमारे हैं। जो भक्तन के रखवारे हैं। जो भगतन के रखवारे हैं। जो भक्तन के रखवारे हैं। जो भगतन के रखवारे हैं। जो लाखों पतित को तारे 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 हैं। ऐसे राम जी के ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी भक्त गाइए मीठी मीठी तालियों के साथ। बोले रघुवेंद्र सरकार की, जानकी भैया की। ओ जो भक्तन के रखवारे हैं। भगतन के रखवारे हैं। जो सबके प्राण आधारे हैं। जो सबके प्राण आधारे हैं। जो मेरे नयनों के तारे हैं। जो मेरे नैनों के तारे हैं। जो लाखों पतित को तारे हैं। जो लाखों पतित को तारे ऐसे राम जी के ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी को राम जी हमारे हैं। क्योंकि कीर्तन जो है ऐसे नहीं होता है जैसे आप लोग कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस हम ही राम जी के और हम ही राम जी हमारे हैं। यदि आपके हैं तो मुझसे थोड़ा बोलो, हमें भी सुनाई दे। खाली ताली बार ठोकने से क्या होने वाला है। तो एक बार हम कहेंगे राघवेंद्र सरकार से, एक बार आप सभी को कहना है। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
कल बोला था कि थोड़ा भोजन अच्छे से करके आना। भोजन करके आए हो कि सुबह से नहीं किया भोजन? किया है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? किया है। तो थोड़ा भोजन की भी थोड़ी सम्मान करते हुए बोली। भोजन भी सोचा अच्छा पाया हमें, बताइए। अरे हम अकेले हैं, आप इतने सारे हैं, तो थोड़ा भाव से और जोर से गाना है। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। देखिए कुछ बाबा लोग सोच रहे हैं कि दीदी इधर देख ही नहीं रही है। अरे आपको भी बोलना है, सभी बाबा सभी भक्तों को बोलना है एक साथ, थोड़ा जोर से। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। क्या बात है, अभी आरंभ है, स्टार्टिंग है, ज्यादा जोश नहीं देना चाहिए शुरू में। तो हाथ उठा लीजिए एकदम लंबे सभी भक्त और एक साथ में कहेंगे हे राघवेंद्र सरकार। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। पतित को तारे हैं, लाखों पतित को तारे हैं, जो भक्तन के रखवारे हैं, भक्तन के रखवारे हैं। ऐसे राम जी के ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। देखिए कल बताया था कि हाथ उठा करके जब भी जयकारा लगे, यहाँ पर कोई डीएम सीएम तो है नहीं, भगवान के दरबार में तो सभी बराबर रहते हैं। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की। क्या बात है, अब लग रहा है कि भक्त बैठे। तो आइए बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की छत्र छाया में विराजमान होकर के शरणागति भाव से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए बड़े भाव के साथ प्रभु की तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान की हम आप पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाकर के ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी साफ कहा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, थोड़ी बहुत नहीं, जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है उसी को प्रभु की इस पावन कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि और हमारे ये जो शरीर मिला है इसकी सार्थकता भी इसी में है कि भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें। कि सोई पावन सोई सौभाग शरीरा, और जो तन पाई भजिए रघुवीरा। यदि ये सुंदर सा शरीर हमें प्रभु ने दिया है तो इस शरीर की सार्थकता इसी में है
कि भगवान का जाप करें, नाम जाप करें। और इस पंडाल में आप आए हो तो इसमें भी मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा है, वही लेकर के आए हैं। क्योंकि जैसे मान लिया जाए आपके समथर में इतने ही भक्त थोड़ी ना है, इतने ही है क्या? जनसंख्या कितनी है? कल हमने सुना था कि 22,000 वोटिंग है, बस 22,000 में से 1,000 ना आए। तो आप लोग आए हैं तो आप लोगों को भी मेरे राघवेंद्र सरकार लेकर के आए हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि आवत एही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एही सर अति कठिनाई। देखिए अति का जो शब्द होता है, अति का मतलब बहुत ज्यादा, अति कठिनाई, यहाँ तक आने में बहुत कठिनाई है। यदि कठिनाई है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो आ गए हैं, आराम से बैठे हैं, हमें तो कोई कठिनाई नहीं लग रही है। आगे क्या लिखा गोस्वामी जी ने? राम कृपा बिनु आई न जाई। आप आए हो तो राम जी की कृपा हुई है। तो आज श्री राघवेंद्र सरकार की अति कृपा हुई है हम आप पर। कल की कथा में हमने महात्मा की कथा को श्रवण किया और आइए अब आगे की कथा को श्रवण करते हैं। सबसे पहले इस राम कथा को भूत भावन भोलेनाथ ने अपने मन में रचा, मन में रचना की और हृदय में धारण कर लिया, किसी को सुनाया नहीं। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ से भाषण भाषा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाओ से वासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश पाई सुसमाओ से वासन भाषा, पाई सुसमाओ से वासन भाषा। सर्वप्रथम भूत भावन भोलेनाथ ने इस कथा की रचना की और अपने हृदय में धारण कर लिया। और श्री राम कथा प्रारंभ होती है। श्री राम कथा को 4 वक्ताओं ने गाया है और 4 श्रोताओं ने सुना है। अब हमारे सामने तो आप इतने सारे बैठे हैं, लेकिन ये जो कथा चल रही है 4 जगह चल रही है। 4 वक्ता इस कथा का गायन कर रहे हैं और 4 श्रोता इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ ने मैया पार्वती को यह कथा सुनाई, कागभूषण जी ने गरुण जी को यह कथा सुनाई और श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात अपने मन को कथा सुनाई और संत जनों को। ये 4 जगह ये कथा चल रही है और 4 वक्ता इस कथा का गायन कर रहे हैं और चारों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। कागभूषण जी कहते हैं, बोले
गरुण जी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भूत भवन भोलेनाथ ने मैया पार्वती को श्रवण कराई। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बोले मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा गोस्वामी जी ने संतों को सुनाई। चारों एक दूसरे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये कथा कहाँ आई? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं। माघे मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। ताली बजाते चलिए। माघे मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सकल त्रिवेणी। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के महीने में मकर संक्रांति के समय पर जब सभी लोग तीर्थ स्नान करने के लिए गए और तीर्थ स्नान करने के उपरांत आज सभी लोग अपने अपने घर को वापस आने लगे। अब जब वापस आने लगे तो वहां पर तीर्थ स्नान करने के लिए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज गए थे। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थ स्नान करने के उपरांत जैसे ही लौटने लगे तो प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज भगवान के परम अनुरागी भक्त रहते थे, और जो भी वहां पर स्नान करने के लिए जाता था तो वहां पर वो व्यवस्था करते थे, उनकी सेवा करते थे। आज महाराज जैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज वहां से लौटने लगे तो आज भरद्वाज जी महाराज गए और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले प्रभु सब जा रहे हैं लेकिन आप यहीं पर रुक जाइए। अच्छा, भरद्वाज जी हैं कौन? भरद्वाज जी महाराज कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज आश्रम अति पावन, मुनिवर राम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी महाराज रहते हैं, और जिनको राघवेंद्र सरकार के चरणों में कितना प्रेम है, बोले जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिनको राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है। आज ये भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को प्रणाम करते हैं
और कहते हैं, बोले प्रभु सब जा रहे हैं लेकिन आप यहीं पर रुक जाइए, आप मेरी कुटिया में चलिए। आज भरद्वाज जी महाराज ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज को साथ में लिया और अपनी कुटिया पर आते हैं। कुटिया में आकर के आज भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों का पूजन करते हैं। और याज्ञवल्क्य जी महाराज परम विवेकी हैं। जागे बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज मुनि राखे टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। बोले अति पुनीत मृदुवानी। आज भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों का पूजन किया और पूजन के उपरांत आज भरद्वाज जी महाराज प्रश्न करते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी से। बोले महाराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे पाना चाहता हूं। आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बोले भरद्वाज जी पूछे, आपको क्या पूछना है? तो आज भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज प्रश्न तो पूछना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में संकोच हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि वाल्मीकि जी के शिष्य होकर के आपको इतनी छोटी सी बात का पता नहीं है। बोले कहत सो मोए लागत भय लाजा, मुझे संकोच हो रहा है पूछने में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बोले पूछिए आपको क्या पूछना है। तो आज भरद्वाज जी पूछते हैं हाथ जोड़ करके, बोले प्रभु राम कवन प्रभु पूछा हूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन अर्थात प्रभु राम कौन है? अब याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, बोले आप राम जी को नहीं जानते हैं? बोले प्रभु जानता हूं, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अच्छा, आप कौन से वाले राम जी को जानते हो? तो भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अविधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अविधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा। आज भरद्वाज जी कहते हैं, बोले एक राम जी को मैं भी जानता हूं। आप कौन से वाले राम जी को जानते हैं? बोले दशरथ जी महाराज के पुत्र जब वनवास हुआ, भार्या का हरण हुआ और क्रोध में आकर के जिन्होंने रण में रावण जैसे दुष्ट का संहार किया, हे प्रभु मैं वो वाले प्रभु श्री राम जी को जानता हूं।
अब महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जैसे ही सुना तो मुस्कुराने लगे। और कबीरदास जी भी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब यहीं पर संशय हो जाए कि राम जी तो चार हैं, लेकिन कबीरदास जी ने क्या लिखा, एक राम, हर जगह एक राम दशरथ का बेटा। अब ये तो नहीं कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, ये तो कहा नहीं कि दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरा राम का सकल पसारा। तो राम जी तो एक ही हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने जैसे ही सुना तो बड़े प्रसन्न होने लगे। बोले, भरद्वाज जी आपने मुझसे ऐसे प्रश्न किया है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अज्ञानी हो, पर मैं जानता हूं कि आपके मन में राम जी के प्रति कितना प्रेम है, लेकिन आपने जो ये प्रश्न किया है तो मुझे पता है कि क्यों किया है, क्योंकि आप राम जी के परम भक्त हैं और आप राम जी की कथा को श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। बोले, मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा राम कथा, क्योंकि भगवान की कथा के अधिकारी कौन होते हैं? राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत्य संगति अति प्यारी। राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत्य संगति अति प्यारी। जिनका सत्य संगति अति प्यारी। भगवान की कथा के अधिकारी कौन होते हैं? जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको भगवान की कथा से प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि आप आ गए हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चलो भजन भजन सुनाएंगे, कथा से कोई मतलब ही नहीं होता है। और कुछ लोग कहेंगे चलो व्यास जी बढ़िया से चुटकुला सुना देंगे, आनंद आ जाए। दूसरा आनंद लेने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत्य संगति अति प्यारी, जिनको भगवान के चरणों से अति प्रेम होता है, वो भगवान की कथा का अधिकारी होता है। आज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, बोले, मुझे पता है कि आप राम जी की कथा को श्रवण करना चाहते हैं, मैं अवश्य श्रवण कराऊंगा। आज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाना आरंभ करते हैं। बोले, भरद्वाज जी एक बार भूत भावन भोलेनाथ के मन में श्री राम कथा सुनने का इच्छा प्रकट हुआ। अब देखिए, यदि भरद्वाज जी महाराज ने राम जी के बारे में पूछा तो राम जी के बारे में बताना था, लेकिन यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी क्या कर रहे हैं? बोले, भरद्वाज जी एक बार भूत भावन भोलेनाथ के मन में राम कथा सुनने का इच्छा प्रकट हुआ। यदि राम जी के बारे में पूछा था तो ये कहना था कि एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुख नाही, राम जी की कथा से प्रारंभ करना था। लेकिन याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? बोले, हे भरद्वाज, एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में श्री राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई, तो आज भूत भावन भोलेनाथ कहाँ गए कथा सुनने के लिए? कुंभज ऋषि के पास में, और संग में मां सती को साथ में लिया। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ताली बजाते चलो। एक बार त्रेता जोग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। और अकेले नहीं गए, साथ में संगे सती जग जननी भवानी। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज महाराज भूत भवन भोलेनाथ के मन में जब राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई तो मां सती को साथ में लिया और पहुंचे कहां पर? कुंभज ऋषि के आश्रम। आज जैसे कुंभज ऋषि ने भूत भवन भोलेनाथ को देखा तो महाराज उनकी मति बहरा गई। अब देखिए, यदि साक्षात भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आ जाएं तो हमें भी समझ में नहीं आएगा कि भूत भवन भोलेनाथ को बिठा लें कहाँ, उनका स्वागत किस प्रकार से करें। आज देवों के देव महादेव जब कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, द्वारे पर पहुंचे, तो आज कुंभज ऋषि की मति बहरा गई। किस प्रकार से भूत भवन भोलेनाथ का स्वागत करूं। आज जब कुछ समझ नहीं आया तो आज कुंभज ऋषि ने क्या किया कि भगवान भोलेनाथ के चरणों का पूजन करना आरंभ कर दिया। जैसे ही महाराज पूजन आरंभ हुआ तो अब साथ में कौन आई थी? कौन आई थी साथ में? सती मैया। अब सती मैया ने जैसे देखा तो मन में विचार कर रही है कि लोग हम इनके पास कथा सुनने आए हैं, अर्थात ये वक्ता है और यही हमारे स्वामी की पूजा कर रहे हैं, हम श्रोता के रूप में आए हैं, यही हमारी पूजा कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। अब देखिए, कथा सुनने से पहले ही यदि ऐसा भाव मन में आ जाए तो फिर कथा सुनने का कोई मतलब समझ में आने वाली है ही नहीं। अब मैया विचार कर रही हैं, सती मैया, कि हम इनके पास कथा सुनने आए हैं और ये तो उल्टा हमारे ही पूजन कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। अब मन में विचार किया, भोलेनाथ के साथ में आई हूं तो अकेली जा भी नहीं सकती, सो साथ में बैठ गए। अब कुंभज ऋषि ने श्री राम जी की कथा को सुनाना आरंभ किया। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवाओ सुदशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी। आज महाराज जैसे ही कुंभज ऋषि ने श्री राम कथा सुनाना आरंभ किया तो भगवान भोलेनाथ तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन मैया सती बैठी हैं और कथा एक को नहीं जा रही अंदर। देखिए, यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है कि कथा में आप बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा भी आप में बैठ रही है कि नहीं, ये सबसे विशेष बात होती है। अब मैया सती कथा में तो बैठी हैं, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा, कथा बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब महाराज जैसे ही
कथा सुनाई तो भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से कथा को श्रवण किया। और आज कथा का जब विराम हुआ तो आज भूत भावन भोलेनाथ अपने मन में विचार करते हैं कि कथा को सुना है तो इन ऋषि को दक्षिणा स्वरूप क्या दिया जाए। देखिए यहाँ पर भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं, नहीं तो आप कहो कि दीदी कह रही है। भोलेनाथ मत कह रहे हैं कि कथा को सुना है तो दक्षिणा भी देना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है, कभी भी भगवान की कथा खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। वैसे राम जी की कृपा से आपके पास 10 रुपया तो होंगे कि नहीं, तो रोज एक चढ़ाया करो, उसमें 10 में से भी एक बच जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है कि पैसे ही चढ़ाओ, यदि किसी के पास पैसे नहीं है तो फूल चढ़ाओ, लेकिन कभी भी खाली हाथ कथा को नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए हमने कल कहा था कि पुष्प लेकर के आना, लेकिन फिर भी कोई नहीं लाई। तो महाराज आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि कथा को सुना है तो दक्षिणा स्वरूप इनको क्या दिया जाए। आज भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि इन ऋषि से ही पूछ लेते हैं कि इनको क्या चाहिए। तो आज भोलेनाथ ने जैसे ही पूछा तो आज कुंभज ऋषि कहते हैं, बोले हे प्रभु, हे महादेव, आप मुझे कुछ नहीं दीजिए। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो संसार के लोगों की बात तो दूर, भगवान से भी कभी कुछ मांगते नहीं हैं। और हम लोग हैं कि एक बस मौका भर मिल जाए, यदि 1 मिनट भी दे दिया जाए कि 1 मिनट में आपको जो जो मांगना हो, तो 1 मिनट में इतना सारा मांग लेंगे कि पीढ़ियां निकल जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, एक 6 महीने का बालक है, ध्यान से सुनना, आपसे पूछ रहे हैं, 6 महीने का बालक है, उसके आगे एक तरफ आप 10 लाख का एक बैग रख दो जिसमें 10 लाख रुपया है, और एक तरफ एक छोटा सा खिलौना रख दो, तो वो 6 महीने का बालक क्या उठाएगा और हम क्या उठाएंगे? बैग। तो महाराज भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से भी कुछ नहीं मांगते हैं। तो आज कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके मुझे भक्ति के बारे में कुछ बताइए। आज महाराज जैसे ही पूछा तो आज भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया है। आज भक्ति का उपदेश भगवान भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को दिया। ऋषि पूछी हरि भगति सोहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। आज महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ से पूछा तो आज भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को भक्ति का दान दिया। और कुछ दिन वहीं पर रहते हैं भूत भावन भोलेनाथ, और कुछ दिनों उपरांत आज श्री भोलेनाथ मैया सती को साथ में लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मैया सती कथा सुनने के लिए आ रही थी तो संबोधन में क्या लिखा था? संग सती जगजननी भवानी, साथ में जगत जननी मां सती हैं। और जब भगवान की कथा को श्रद्धा से नहीं सुना तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी परिचय बदल दिया। मैया आपने कथा नहीं सुनी है,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत जननी नहीं रही मैया, क्योंकि भगवान की कथा का उन्होंने अपमान किया है। आज महाराज भूत भवन भोलेनाथ मां सती को साथ में लेकर के जैसे ही आए तो यहाँ पर त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जी का प्रागट्य हो गया था और वनवास गमन हो गया था और मैया जानकी का हरण हो गया था और प्रभु लीला कर रहे हैं दंडकारण्य में। मां सीता की खोज में हे सीते पुकारते हुए मेरे राघव सरकार विचरण कर रहे थे। आज महाराज जैसे ही भोलेनाथ वहां से आए तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री राम जी लीला कर रहे थे। अब मन में जैसे ही राम जी को देखा तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। राम जी की ही कथा सुन के आए हैं और राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। अब मन में विचार किया कि प्रभु को पास में जाकर के प्रणाम करूं या दूर से ही प्रणाम करूं। यदि पास में जाकर के प्रणाम करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु अभी लीला कर रहे हैं, प्रभु की लीला में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। तो आज भगवान भोलेनाथ दूर से ही राघव सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही श्री राघव सरकार को देखे शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाही है अति हर्ष विशेषा। ओ भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस मैं जानी न कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुने पुने बोले कितनी कृपाल केता। सती सोदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। और उपजा संदेह विशेषी। आज महाराज जैसे भगवान भोलेनाथ ने राम जी को देखा तो मन में विचार किया कि यदि पास में जाकर के प्रणाम करूं तो प्रभु लीला कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु की लीला में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। तो आज भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हे प्रभु आपकी जय हो। आप परब्रह्म परमात्मा होकर के भी नर लीला में एक ऐसी लीला कर रहे हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी इस लीला को देख करके चक्कर में पड़ जाएंगे। हे प्रभु आप धन्य हैं, आपकी जय हो। जैसे ही महाराज भगवान भोलेनाथ ये कह रहे हैं और ये शब्द मैया सती के कानों में जा रहे हैं। अब मैया सती जी ने कथा तो श्रवण की नहीं थी कि उनको पता होता कि प्रभु का प्रागट्य हुआ है, प्रभु ये लीला कर रहे हैं, कथा तो सुनी नहीं। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, मैया सती पूछती हैं, बोले प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हो? भूत भावन भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि ये देवी क्या पूछ रही हैं। अभी अभी तो कथा सुन के आए हैं और इतनी जल्दी भूल गई हैं भगवान को।
भोलेनाथ कहते हैं सती से, बोले देवी आपने कथा नहीं सुनी? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा हम अभी अभी कुंभज ऋषि के मुखारविंद से सुन के आ रहे हैं, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। अब मैया सती ने तो कथा सुनी नहीं थी। बोले हाँ सुनी तो है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि ये प्रभु है। अब बताइए, ना तो कथा सुनी है और ना विश्वास हो रहा है, अब समस्या का समाधान कैसे हो? भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया सती मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो वही हुआ कि एक व्यक्ति था जो कल हमने सुनाई थी, एक बार पुनः सुनाते हैं क्योंकि कुछ नए भक्त हैं। एक व्यक्ति था, कुछ करता धरता नहीं था। अब महाराज घर वालों ने निकाल दिया घर से, तिराहे पर जाकर के सो गया। एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही महाराज पहले दिन देखा उन सज्जन व्यक्ति ने ये सो रहा है, दूसरे दिन फिर निकले तो फिर सोता देखा, तीसरे दिन फिर निकले, 3 दिन बराबर सोता ही रहा। अब सज्जन व्यक्ति मन में विचार करते हैं कि लगता है इसमें बुद्धि की थोड़ी कमी है, तो इसको थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। अब सज्जन व्यक्ति गए पास में और कहा, बोले बेटा क्या कर रहे हो? अब वो बोला आपको दिखाई नहीं देता, आराम कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे वो तो दिख रहा है कि आराम कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? बोले ये भी कोई बताने वाली बात है, आराम व्यक्ति किस लिए करता है? सुख मिले। बोले अरे कुछ काम धाम करो। बोले काम धाम करने से क्या होगा? बोले जब काम धाम करोगे तो तुम्हारे पास 4 पैसे आएंगे। बोले 4 पैसे से क्या होगा? बोले पैसे आएंगे तो सुंदर सा घर बन जाएगा। बोले उससे क्या होगा? बोले जब तुम्हारा अच्छा सा घर बन जाएगा तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। बोले उससे क्या होगा? बोले विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हें आराम मिलेगा। अब वो व्यक्ति कहता है, बोले अच्छा एक बात बताइए सज्जन जी, हम पहले काम धाम करें, 4 पैसे कमाएं, घर बनाएं, फिर विवाह होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे, तब हमें आराम मिलेगा। बोले अच्छा विचार करिए, यदि हम आज से तब तक आराम करेंगे तो कितना आराम कर लेंगे बताइए। अब ऐसे व्यक्तियों को समझाना खुद की बुद्धि खराब करना। भूत भवन भोलेनाथ भी बार बार समझा रहे हैं, देवी आप विश्वास कीजिए ये स्वयं परमात्मा है, लेकिन मैया सती मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार भूत भवन भोलेनाथ समझा रहे हैं, लेकिन मैया नहीं मानी। अब महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी तो आपको कैसे विश्वास होगा कि ये स्वयं परमात्मा है? बोले स्वामी मैं तो परीक्षा लूंगा। महाराज जैसे ही परीक्षा का नाम सुना, भूत भवन भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि ये देवी ने क्या कह दिया। बार बार समझाया लेकिन मैया नहीं मानी। अब महाराज मैया मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि राघवेंद्र सरकार जब लीला कर रहे थे तो राम जी क्या कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयन। हमारे राघव सरकार पेड़ पत्तों से पूछ रहे थे कि आपने मेरी जानकी को देखा है? तो मैया कह रही हैं, बोले स्वामी यदि कोई साधारण व्यक्ति भी हो तो वो भी पेड़ पौधों से नहीं पूछता कि मेरी पत्नी को देखा है। भगवान की तो बात ही दूसरी है। बार बार समझाया लेकिन मैया सती मानने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब भगवान भोलेनाथ के समझाने पर भी नहीं माने तो आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो पता नहीं विधाता क्या करवाने वाला है। भगवान की कथा हमेशा बड़े भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि भजन के बिना जो हमारा जीवन है ये तो बेकार है। कि जीवन है बेकार
भजन बिन दुनिया में जीवन जीवन है बेकार, भजन बिनु दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। पास ताली आते हैं। क्योंकि प्रभु की कृपा से जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है ये बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। उसमें भी हरि गुण नहीं गाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया, उसने भी हरि गुण नहीं गाया। और किया ना प्रभु से प्यार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। ताल से ताली गाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्त बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की। माया ने तुझे को बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझे को बहकाया, माया ने तुझको बहकाया। साथ न चले ये तेरी काया, साथ न चले ये तेरी काया, साथ चले ना ये तेरी काया, साथ चले ना ये तेरी काया। पर तू बनता होशियार, भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी भक्त बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और जब हम पूरे जीवन में भगवान का नाम नहीं लेते हैं और अंतिम समय में जब यम के दूत आते हैं और जब अच्छे तरीके से पिटाई करते हैं तो फिर भगवान याद आते हैं
यम के दूत जब लेने आए, यम के दूत जब लेने आए, यम के दूत तुझे लेने आए, यम के दूत तुझे लेने आए, रो रो डर के तू चिल्लाए, रो रो करके तू चिल्लाए, रो रो डर के तू चिल्लाए, रो रो करके तू चिल्लाए, तोहे पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। और यदि यम के दूतों की पिटाई को नहीं सहन करना है, उनके हाथों से नहीं पिटना है, तो क्या करना है? क्या करना है? भजन करना है। यदि यम के दूतों की पिटाई से बचना है तो क्या करना है? अपने गुरु की शरण में जाओ, 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 अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अरे तब होगा उद्धार भजन बिनु दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। देखिए आपकी मनमानी बहुत हो गई है, बहुत मनमानी करते हैं सच में आप लोग। हर जगह कथा में जाते हैं, इतनी मनमानी कहीं के वक्त नहीं करते हैं। तो थोड़ा गाइए, एक बार हम गाएंगे दूसरी बार आप सभी को गाना है। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, देखिए भोजन तो हमें नहीं लगता है कि आप करके आए हो, थोड़ा जोर से गाइए। इतनी देखिए अब तो संख्या भी बढ़ गई है, कल से दुगनी संख्या हो गई है, तो थोड़ा संख्या को देखते हुए जोर से गाइए। जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, अब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, 80% तो हो गया, इस बार में 100% करना है, ठीक है। जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, क्या बात है। हाय मैयाओं को तो नजर ना लग जाए मेरी, हाथ और उठा दीजिए एकदम लंबी लंबी, और एक साथ में कहेंगे जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिनु दुनिया में। बोली राघवेंद्र सरकार की जयकारा। ठंडी जैसा ठंडा और पड़ रही है गर्मी, ऐसे लगाते हैं जयकारा, थोड़ा जोर से लगाया करो और हाथ उठा करके। बोली राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की और आप सभी भक्तों की। इसमें तो बड़ा संकोच करते हैं आप लोग, तो भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बार बार समझाने पर मैया सती नहीं मानी, तो आज भगवान भोलेनाथ
मैया सती से कहते हैं कि तुम्हारे मन में यदि इतना संदेह है तो जा करके परीक्षा लो, किंतु परीक्षा भी थोड़ी विवेक से लेना। देवी आप स्वयं परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं, तो परीक्षा जब लेना तो थोड़ा विवेक से काम लेना। भूत भावन भोलेनाथ मैया सती से कहते हैं, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। मैया सती कहने लगी कि हम परीक्षा तो लेने जा रहे हैं, किंतु आप जब तक कहाँ रहेंगे। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तब लगी बैठ यहाँ हो बट छाही, जब लगी तो मैं आई हूँ मोही पाही, चली सती शिव आय सुपाई, और करही विचार करो का भाई। आज महाराज मैया सती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर के प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, और इधर भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि अब तो वही होगा तो प्रभु की इच्छा होगी। और भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, हो को कर तर्क बढ़ा वहीं शाखा, आज महाराज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि अब तो जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि अब तो वही होगा तो परमात्मा की इच्छा होगी। ऐसा मन में विचार करके आज भूत भावन भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पावन नाम का स्मरण करने लगे। असे कह जपन लगे हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, हो गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। आज महाराज मैया सती वहां से प्रस्थान करती हैं और मन में विचार कर रही हैं, करई विचार करो का भाई। मन में विचार कर रही हैं कि परीक्षा किस प्रकार से लूं। बार बार मन में विचार कर रही हैं, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रू। बार बार मन में विचार किया और बार बार मन में विचार करने के बाद में आज मैया सती के मन में क्या आया कि इनकी जो पत्नी है उनका हरण हो गया है, तो मैं क्यों ना इनकी पत्नी का रूप धारण करके जब इनके पास जाऊंगी तो यदि इन्होंने मुझे पहचान लिया तो ये परमात्मा है, और यदि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो ये भगवान नहीं है।
पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आज बार बार मन में विचार किया और आज मैया सती भगवान जी के, श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब देखिए, किसी की नकल करने में भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है कि नहीं? क्योंकि एक बच्चा था, बिल्कुल नहीं पढ़ता धरता था। अब जैसे एग्जाम का समय आया, अब ये किताब उठा, ये बुक उठा, पूरी उठा पटक होने लगी। अब महाराज जैसे ही एग्जाम देने के लिए गया तो कुछ पढ़ा नहीं था, क्या लिखता वहां पर जाकर के। अब जो आगे बच्चा बैठा था उसकी कॉपी की ओर झांकना शुरू किया बगल से। अब जैसे ही झांकना शुरू किया तो सबसे पहले आगे जो बच्चा बैठा था उसने अपना नाम लिखा, तो उसने उसी का नाम देख करके छाप दिया। उसने फिर अपना रोल नंबर लिखा, वही रोल नंबर अपना छाप दिया। अब बताइए, नकल करने में इतनी अकल तो होना चाहिए कि नाम और जो रोल नंबर होता है वो अपना लिखना पड़ता है, और बाकी सब क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो समान रूप से होते हैं। तो मैया सती ने सीता जी का रूप धारण तो किया, लेकिन उनका जो चरित्र था, उनका जो स्वभाव था, वो स्वभाव अपने जीवन में कैसे उतारे? क्योंकि मैया सीता जब चलती थी तो राघव जी के पद चिन्हों को बचा बचा करके और राम जी के पीछे चलती थी। लेकिन सती मैया ने क्या किया? सीता जी का रूप धारण किया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब महाराज जैसे ही आगे आगे चलने लगी तो राम जी और लक्ष्मण जी आगे की ओर चले जा रहे थे। तो आज लक्ष्मण जी महाराज को सती मैया दिखी सीता जी के रूप में। लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही देखा तो मन में विचार किया कि ये मेरी मां सीता नहीं हो सकती। लक्ष्मण दीखे उमा कृतवेशा, लक्ष्मण दीखे उमा कृतवेशा, चकित भयउ भ्रम हृदय विशेषा। आज महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने सती जी का यह रूप देखा तो मन में विचार करते हैं कि ये मेरी मां सीता नहीं हो सकती। अब महाराज जैसे श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा सती जी को तो सती जी का कपट राम जी पहचान गए। सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, सती कपट जाने ओ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतरयामी। आज महाराज सती जी का कपट मेरे राघवेंद्र सरकार जान गए और आज श्री राघवेंद्र सरकार ने सती जी को प्रणाम किया। जोर पान प्रभु की है प्रणामो, जोर पान प्रभु की है प्रणामो, पिता समेत लीन है निज नामो, पिता समेत लीन है निज नामो। कहे ओ बहोरी कहाँ वृष के तू, और विपिन अकेली फिरहि के हेतु।
अकेली फिर ही के ही है तू। आज महाराज जैसे ही मेरे राघवेंद्र सरकार ने मैया सती को इस रूप में देखा तो प्रभु तो अंतर्यामी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। आज तुरंत मेरे राघवेंद्र सरकार पहचान गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब जैसे ही मेरे राम जी ने प्रणाम किया तो मैया सती मन में बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि लोग हमारे स्वामी इनको प्रणाम कर रहे थे और देखो ये हमें प्रणाम कर रही है, बड़ी प्रसन्न हुई। पर आगे क्या हुआ, पिता समेत लीन निज नाम। आज मेरे राम जी कह रहे हैं, बोले हे जगत जननी सती मैया, मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे ही ये शब्द मैया सती के कानों में पहुंचे, आज सती मैया विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित। आज राम जी कहते हैं, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। हे सती, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? और वृषकेतु अर्थात भूत भावन भोलेनाथ कहाँ हैं? आज महाराज जैसे ही इतना सुना तो आज मैया सती मन में विचार कर रही है, बड़ा पश्चाताप हो रहा है। लेकिन यदि किसी को कोई बीमारी उत्पन्न हो तो उसका इलाज भी जरूरी होता है कि नहीं? भगवान राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि सती जी को संदेह की जो बीमारी है हुई है प्रकट, तो उसका इलाज करना भी जरूरी है। आज राम जी ने क्या लीला दिखाई कि आज मैया सती को चारों तरफ भगवान की दिव्य झांकी दिखाई दे रही है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई संभीता। हृदय कंपित तन सुध कछु नाहि, नयन मूंद बैठी मग माही। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं से मुनीष प्रवीणा। आज महाराज जैसे ही मैया सती ने चारों तरफ राम जी को देखा, दिव्य दरबार, प्रभु श्री राम जी विराजमान है, मैया जानकी विराजमान है और से वहीं सिद्ध सकल मुनीषा अनेक प्रकार से प्रभु की सेवा कर रहे हैं मुनीष। अब महाराज जैसे ही इतना देखा तो आज सती मैया अपने नैनों को मूंदती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं। राम जी ने मन में विचार किया कि लगता है अब देवी सती को पश्चाताप हो गया है। तो आज राम जी ने क्या लीला की कि जो भी दिखाई दे रहा था सारी लीला वहां से अंतर ध्यान कर दी। अब मैया सती को कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही नेत्र खोले, अब महाराज वहां से मैया सती उठी और सीधा कहां जाती हैं? जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। भगवान भोलेनाथ कहां विराजमान है? कहां पर? समथर में तो नहीं आ गए, बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अब मैया सती भगवान भोलेनाथ की ओर जाना प्रारंभ करती हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि एक तो मैंने भगवान भोलेनाथ का कहा नहीं माना है, उन्होंने कितना समझाया था ये परमात्मा है, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। मैया सती बार बार मन में विचार कर रही है।
मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, पुण्य पुण्य नाई राम पद शीशा, चली सती तहाँ रहे गिरीशा, गिरीशा। आज महाराज मैया सती वहां से जाती हैं, पुण्य पुण्य नाई राम पद शीशा, मन ही मन बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं और प्रस्थान करती हैं भूत भवन भोलेनाथ की ओर। और मन में विचार कर रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मेरे स्वामी ने कितना समझाया था, लेकिन मैं मानी नहीं, बार बार पश्चाताप करते हुए आज मैया सती भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंचती हैं। अब महाराज जैसे ही पहुंची तो आज भगवान भोलेनाथ मैया सती से कहते हैं, पहले तो देखा कि देखिए यदि कुछ ऐसी घटना घटे तो हो जाए किसी के साथ में, जैसे मैया सती के साथ में हुई तो अलग ही दिखता है व्यक्ति, दिखता है कि नहीं, आज ही आना जी। अब मैया सती इतनी डरी हुई थी और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंची तो भोलेनाथ जी ने जैसे ही देखा तो हंस करके पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। जैसे ही मैया सती पहुंची हंस करके आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी ठीक हो, कुशलता पूछी और फिर बाद में कहते हैं लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहूं सब बात। अब देखिए भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा कि देवी सच सच बताना, आपने परीक्षा किस प्रकार से ली, किस विधि ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी सत्य सत्य बताना, लेकिन यहाँ पर मैया सती झूठ बोल गई, कह रही हैं, बोले स्वामी हमने परीक्षा कुछ नहीं ली, और कहती हैं कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जो तुम कहा सोमरसा ना होई, मोरे मन प्रतीत अश होई, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, आज भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी सच सच बताना किस प्रकार से परीक्षा ली। उसके बावजूद भी आज मैया क्या कहती हैं, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई। स्वामी मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले परीक्षा लेने के लिए तो गई थी, बोले मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर देवी इतना समय कैसे लगा? यदि आपको विश्वास हो गया था कि ये परमात्मा है तो इतना समय क्यों लगा? आपको तो तुरंत वापस आ जाना था। तो आज मैया सती कहती हैं, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। बोले स्वामी समय इसलिए लगा कि आपने यहीं से प्रणाम कर लिया और मैंने पास में जाकर के प्रणाम किया।
बोले यहाँ से आपने प्रणाम किया और मैंने वहां पर गई प्रणाम किया तो वापस आई चल करके, तो समय तो लगेगा ही। भूत भवन भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि लगता है देवी झूठ बोल रही है। आज भगवान भोलेनाथ ध्यान लगा करके देखते हैं, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जैसे ही नेत्र बंद करके भूत भवन भोलेनाथ ने देखा तो सारा कृत्य सामने आ गया। आज महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि सती जी ने सीता माता का रूप धारण किया है, आज महाराज भगवान भोलेनाथ को मन में बड़ा कष्ट हुआ और मन में विचार करते हैं कि यदि अब सती के साथ में मैं कोई संबंध रखता हूं तो वो उचित नहीं है। तो आज भगवान भोलेनाथ ने मैया सती जी का मन ही मन में त्याग कर दिया। जैसे ही महाराज मन ही मन त्याग किया, आकाशवाणी होती है, वाह प्रभु देवों के देव महादेव आपकी जय हो, ऐसा त्याग तो आप ही कर सकते हैं। अब जैसे ही आकाशवाणी सुनाई दी, मैया सती ने कहा, बोले देवी, मैया सती ने कहा, बोले प्रभु क्या संकल्प लिया है आपने? भगवान भोलेनाथ भी मन में विचार कर रहे हैं, जैसे तैसे हम अपने घर में शांति बना के रखना चाहते थे, मन ही मन संकल्प किया तो ये आकाशवाणी करके प्रभु घर में और झगड़ा करवाएंगे। आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि अब सती जी के साथ में कोई भी संबंध रखना उचित नहीं है। तो आज भगवान भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग कर दिया। मन में विचार करते हैं कि अब कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। अब जो कराओ सती शन प्रीति, मिटाई भगति पतु होए अनीति। एहि तन भेंट सती मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। आज महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग किया और आज त्याग करके आज भगवान भोलेनाथ कहाँ आए हैं? वापस। भूत भवन भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? मैया पता नहीं कहाँ देख रही है मैया लोग। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? हमें लगता है समथर में ही रहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश धाम पर। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश धाम पर वापस आते हैं। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश धाम पर पहुंचते हैं और कैलाश धाम पर पहुंच करके प्रभु श्री राम जी के पावन ध्यान में स्मरण करते करते समाधिस्थ हो गए। और आज भगवान भोलेनाथ को समाधि में बैठे हुए कितना समय हो गया? 10,000 वर्ष बीते संबत सहस्र शतासी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा।
आज महाराज 87,000 वर्ष बाद में भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। आज जैसे ही मैया सती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। देखिए 87,000 वर्ष तक मैया सती भगवान भोलेनाथ की सेवा करती रही और भोलेनाथ 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे। और आज के समय में यदि किसी मैया के जो पति देव हैं 2 दिन के लिए ही कहीं चले जाएं या सो जाएं, कहने का मतलब तो पता नहीं क्या से क्या कर दें, सेवा नहीं करेंगी। और कहीं थोड़ा सा बुखार ही आ जाए तो समझो कि कितनी बातें सुनाती हैं। और इधर मैया सती को देखिए 87,000 वर्ष तक सेवा करती हैं, रोज पूजन करती हैं चरणों में। आज महाराज 87,000 वर्ष बाद में भूत भावन भोलेनाथ के नेत्र खुले तो मैया सती मन ही मन में समझ गई थी कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानते हुए भी मैया सती भगवान भोलेनाथ की सेवा करती रही। और यदि आजकल की मैयाओं को पता चल जाए कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया तो समझो 2 मिनट बाद वहां से 9 2 11 क्या करेंगे? हमारा त्याग कर दिया, अब हमारा है क्या यहाँ पर, तुरंत चली जाएंगे। देखिए पति कैसा भी हो हमेशा पति की बात मानना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अच्छा, यहाँ की मैयाएं कौन कौन मानती हैं पति देव की बात? कोई नहीं मानती है, संकोच कर रही है, मानती तो है। तो महाराज आज मैया सती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुले हैं। जैसे ही देखा तुरंत आई, प्रणाम किया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने आज भगवान भोलेनाथ ने मैया सती को आसन दिया। और आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि देवी सती को पता चल गया है कि मैंने उनका त्याग कर दिया है, तो वो मन में दुखी है। तो इसीलिए इनको मैं कुछ कथा श्रवण कराता हूं। तो उनके मन को बहलाने के लिए आज भूत भावन भोलेनाथ ने मैया को सामने बिठाला और कथा सुनाना आरंभ करते हैं। और जैसे ही महाराज कथा जब प्रारंभ होती है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तो क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन। आज भूत भावन भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो कथा के पूर्व हरिनाम संकीर्तन करते हैं। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सभी गाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बात से ताली बात हुई, सभी गाएं। बोलिए राघव सरकार की। सरयू के तीर अयोध्या नगरी,
जो नारायण का नाम लेता है उसको क्या होता है? जो नारायण नाम लेत है, 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 जो नारायण का नाम लेता है तो उसके पाप होत सब छारायण, पाप होते सब छाड़ा रे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। नारायण हरि हरि। जय हो। जय हो। यदि आपको भी अपने पापों को छारायण करना है तो आप होगा। तो एक बार हम गाएंगे, दूसरी बार आप सभी को गाना है, थोड़ा जोर से, बार बार नहीं कहना पड़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ा सा और तेज। अच्छा, ज्यादा तेज गा रहे हैं, थोड़ी कान खराब हो जाएंगे, थोड़ा स्लो गाना आपको, ठीक है? थोड़ा सा स्लो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ा सा और स्लो कर देना, थोड़ा सा, कान खराब हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो कर देना, ठीक है? इस बार में ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हाँ, मैं क्या पता कि उल्टा करते हो आप, अब कल से यही कहा करेंगे। तो इस बार में देखिए थोड़ा जोर से गाया करो, यहाँ से जो तिराहा पड़ता है ना वहां तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा जोर से ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है, हनुमान जी महाराज तो 100% नाच रहे होंगे यहीं कहीं। हाथ और उठा दीजिए, एकदम लंबे लंबे, बड़ा मीठा गाते हो सच में, एकदम लंबे लंबे हाथ उठाइए। हाथ इतने लंबे उठाइए कि पंडाल के ऊपर निकल जाए, लेकिन पंडाल ना फटनी चाहिए, नहीं तो टेंट वाले भैया कहेंगे पता नहीं ये दीदी कैसी कथा कहती है। इतने लंबे हाथ उठाना है, पंडाल के ऊपर निकल जाए लेकिन पंडाल ना फटे, ठीक है? उठाइए एकदम लंबे लंबे हाथ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। जोरदार हाथ, तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए रघुवीर सरकार की, जानकी मैया की। जय हो।
जय हो। जानकी मैया की। जय हो। आज महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली तो आज मैया सती जैसे सामने आई, भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन दिया और मन में विचार किया कि देवी सती को पता चल गया है कि मैंने उनका त्याग कर दिया है, तो देवी बड़ी दुखी हैं। तो उनके मन को बहलाने के लिए उनको कथा श्रवण कराता हूं। आज भगवान भोलेनाथ ने मैया को सामने बिठाला और श्री राम कथा को कहना आरंभ किया। और जैसे ही कथा कहना आरंभ किया तो आज मैया सती क्या देखती हैं कि कैलाश धाम के ऊपर से सुंदर सुंदर से विमान उड़ते जा रहे हैं, उनमें देव स्त्रियां विराजमान हैं। अब जैसे ही मैया सती ने उन विमानों को देखा और सुंदर सुंदर सी जो स्त्रियां थी वो सज करके जा रही थी। आज मैया सती पूछती हैं भोलेनाथ से, बोले स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी आपके पिता दक्ष जी के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ है, ये सभी वहीं पर जा रहे हैं। अब देखिए यदि किसी को नहीं बुलाए कोई भी तो जो लोग रहते हैं तो उसके दरवाजे से निकलेंगे और जोर जोर से कहेंगे अरे वहां पर नहीं जाना है, वहां पर बड़ा सुंदर आयोजन हुआ है। अब ये देव जो हैं मैया सती को तो निमंत्रण नहीं आया था, सबको पता था, तो इसीलिए जैसे जहां पर कैलाश धाम है और थोड़ी साइड से निकल जाते बगल से वहीं से गए, क्योंकि मैया सती जी को निमंत्रण नहीं आया था। आज जैसे ही पूछा तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी आपके पिता दक्ष जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी उसी यज्ञ में जा रहे हैं। आज मैया सती कहती हैं, बोले स्वामी हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमारे पिताजी ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? आज भगवान भोलेनाथ पहले की पूरी घटना सुनाते हैं। देवी एक बार ब्रह्मा जी की सभा में मैं बैठा हुआ था और आपके पिताजी जब वहां पर आए तो सभी लोग खड़े हो गए आपके पिताजी को देख करके, और मैं श्री राम जी के पावन ध्यान में लीन था, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। तो उसी अपमान से उसी दिन से आपके पिताजी मुझसे द्वेष करते हैं, इसीलिए वे मुझे बुलाना नहीं चाहते हैं। आज महाराज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हमरे बैर तुम ही विसराई। देवी आपके पिताजी बैर तो मुझसे करते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ आपके पिताजी ने आपको भी त्याग दिया। आज मैया सती कहते हैं, बोले स्वामी अब हमारे पिताजी के यहाँ यदि यज्ञ हो रहा है तो पिताजी के यहाँ तो जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले देवी जाना तो चाहिए, लेकिन वहां पर यदि प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन वहीं पर यदि स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, तो वहां पर भी जाना उचित नहीं है। मैया सती बार बार जाने को कहती हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं। थोड़ा जयकारा लगा दीजिए, हमारे ढोलक मास्टर पता नहीं कहाँ गए हैं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जयकारे में दम नहीं और आप सब किससे कम नहीं। जयकारा थोड़ा भाव से और हाथ उठाकर रोज बोलना पड़ता है, बताइए। अब कोई भी चीज हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब कल से आए 3 दिन हो गए हैं हमें आए हुए, 3 दिन से बता रहे हैं
जब भी जयकारा लगे तो ना हाथ उठा करके थोड़ा जोर से, थोड़ा भाव से। लेकिन यहाँ पर तो कुछ कुछ चीजें हैं, भाव तो है लेकिन जोर से नहीं और ना हाथ उठा करके। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। ढोलक मास्टर जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से मंच तक आने की कृपा करें। आज महाराज भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैया सती मानने के लिए तैयार नहीं। बोले स्वामी, हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो मैं तो अवश्य जाऊंगी। बार बार समझाया, लेकिन आज मैया सती नहीं मान रही है। भूत भवन भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं। तब तक थोड़ा भाव से जयकारा लगा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ढोलक मास्टर पता नहीं कहाँ गए। बोली राघवेंद्र सरकार की। पूरी पूरी रेखाएं दिख रही हैं, किसके भाग्य में क्या लिखा है। देखिए, हाथ उठाकर के जब हम जयकारा लगाते हैं ना, तो जो हमारी भाग्य की रेखाएं होती हैं गलत ओर जाती हैं, और हाथ उठाकर के जो जयकारा लगाता है तो वो भी सुधर जाते हैं। इसलिए हाथ उठा करके जयकारा लगाया करो। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। अरे सभी को जो रेखाएं हैं सुधरवानी है। बोलिए जानकी मैया की। क्या बात है, ऐसे हाथ उठा दिया करो। आज भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया और मैया सती जब नहीं मानी तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहा ही नसील स्नेह न काने। जदापि मित्र प्रभु पे तो गुरगेहा, जायल बिनु बोले हो न संदेहा। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस ना ज्ञान और आवा। आज भगवान भोलेनाथ बार बार समझा रहे हैं, जो बिनु बोले जाओ भवानी देवी। किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि पिता के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ जाना चाहिए, किंतु कब? जब वहां पर प्रेम हो, स्नेह हो। और यदि प्रेम स्नेह नहीं है तो इन 4 जगहों पर भी जाना नहीं चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ ने बार बार समझाया, लेकिन भावी वसना ज्ञान और आवा। समय जब खराब होता है तो स्वयं महादेव भी समझा रहे हैं, तब भी मैया की समझ में नहीं आ रही है। अब मैया जब नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कुछ गणों को मैया के साथ में भेजा। बोले जाओ और माँ को ले जाओ। आज महाराज भगवान भोलेनाथ के गणों के साथ में मैया सती गई, और जैसे ही दक्ष की नगरी में पहुंची तो आज महाराज जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान ही मिलेगा, आज जैसी आई मैया तो कोई मैया से बोला तक नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्माने। सादर भले ही मिली ये
एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, ओ भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज महाराज जैसे ही मैया सती दक्ष के द्वारे पर पहुंची तो आज मैया सती से कोई बोला तक नहीं, दक्ष के डर से कोई बोला तक नहीं मां से। सादर भले ही मिली एक माता, मैया सती के जाने की प्रसन्नता है तो केवल उनकी मां को, प्रसूति मैया को। आज प्रसूति मैया ने जैसे अपनी बेटी को देखा अपने हृदय से लगा लिया, पूछा बेटी कब की आ गई हो। अब महाराज मैया सती वहां से जहां पर यज्ञ हो रहा था यज्ञशाला में पहुंची, और जब वहां पर पहुंची तो क्या देखती हैं, कतहु न दीख शंभु कर भागा। मैया सती वहां पर क्या देखती हैं, सारे देवताओं का भाग है लेकिन भूत भावन भोलेनाथ का वहां पर कोई भी भाग नहीं है। देखिए मैयाएं जो होती हैं मायके में उनका सब अपमान हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि उनके पति का अपमान हो जाए तो वो सहन नहीं करती हैं मैयाएं। और यही होता है, यदि जैसे मैयाएं मायके में जाती हैं तो चाहे भाजी रोटी मिल जाए खाने को, और जिस दिन पतिदेव लेने आए तो क्या बनता है, पूड़ी कचौड़ी। कहती हैं मैया आज तो थोड़ा अच्छा सा भोजन बनाना। तो मैया सती का अपमान हुआ तो ये तो सहन कर गई, लेकिन आज मैया सती ने क्या देखा कि कतहु न दीख शंभु कर भागा। सारे देवताओं का भाग है लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई भी भाग नहीं है। आज जैसे ही देखा मैया सती क्रोध से लाल हो गई और क्रोध में आकर के सभी को श्राप देती हैं, जगदात्मा महेश पुरारी, ओ जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कहीं सुनी जिन शंकर नंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, सो फल और भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति अस कही जोग अगणित निकारा, अस कही जोग भयहु सकल माय हाहाकारा, भयहु सकल माय हाहाकारा। आज महाराज मैया सती ने जैसे देखा कि भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ है, मैया सती क्रोध से लाल हुई और कहने लगी, जगत जनक सबके हितकारी, जो देवों के देव महादेव सारे जगत का हित करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो इस सृष्टि के हित के लिए भूत भवन भोलेनाथ ने उस विष का भी पान किया था। सारे जगत का हित करने वाले आज भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अपमान हुआ है। आज उनके लिए एक छोटा सा स्थान भी नहीं है। आज मैया सती कहती हैं, हे समस्त सभासदों, यहाँ पर उपस्थित आप सभी जिसने भी भगवान भोलेनाथ की निंदा की है अर्थात सुनी है, उनको सभी को फलस्वरूप उनका फल भोगना पड़ेगा। आज महाराज क्रोध से लाल हैं और आज मैया सती ने अपने अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की
और अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे महाराज मैया सती ने अपने देह का त्याग किया, आज तो भगवान भोलेनाथ के जो गण साथ में आए थे, सारे गण जाकर के भगवान भोलेनाथ को बताते हैं। सती मरण सुन शंभु गण लगे करन मख खीस, जग विध्वंस विलो की भृगु रक्षा कीन महेश। आज भगवान भोलेनाथ के गणों ने जैसे ही मैया का शरीर देखा, आज सारे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भगवान भोलेनाथ को पता चला, भगवान भोलेनाथ ने अपने शीश से एक जटा निकाली और जैसे ही पृथ्वी पर पटकी तो वीरभद्र प्रकट होते हैं। वीरभद्र ने आकर के सारे यज्ञ का विध्वंस किया और जिसने जिसने भी शंकर जी की निंदा की थी उनको यथांचित उनको फल दिया। आज तो महाराज जैसे ही वीरभद्र आए तो सभी को अच्छे से पिटाई की, जो ने भगवान भोलेनाथ की बुराई की थी। और आज दक्ष जो मैं करता था, क्योंकि दक्ष को अपने मन में बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जबकि भगवान भोलेनाथ दक्ष के कौन लगते थे? कौन लगते थे? अब वो आई हैं तो बैठ जाएंगे, उनकी टेंशन मत लीजिए। दक्ष जी के भगवान भोलेनाथ कौन लगते थे? जमाता। तब भी वो अपने आप को बड़ा समझते थे। तो आज महाराज दक्ष जी की जो गला था, दक्ष का गला धड़ से अलग कर दिया और भृगु ऋषि जो यज्ञ की रक्षा कर रहे थे उनकी दाढ़ी को लोच करके अलग कर दिया, सभी को एक यथांचित फल दिया। और उसके उपरांत आज जब मैया सती ने अपने देह का त्याग किया था तो देह को त्याग करते समय श्री हरि से एक ही वरदान मांगा था, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा सैल घर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, तहाँ छाई। मैया सती ने जब अपने देह का त्याग किया, सती हरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह का त्याग करते समय एक ही वरदान श्री हरि से मांगा मैया सती ने कि हे श्री हरि, जब जब मेरा जन्म हो हर जन्म में मैं शिव के चरणों की दासी बनी। तो उसी वरदान के फलस्वरूप आज मैया सती का दूसरा जन्म कहाँ होता है? हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में। बोलिए पार्वती मैया की। आज महाराज जिस दिन से मैया पार्वती का जन्म हुआ, आज हिमांचल नगरी में सुख संपत्ति छाने लगी। धीरे धीरे मैया बड़ी हुई और जब मैया पार्वती विवाह योग्य हुई, एक दिन श्री नारद जी का आगमन होता है हिमांचल नगरी में। और जब हिमांचल जी की नगरी के ओर श्री नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी जब विचरण करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या गाते हैं? अरे आप उसे पूछ रहे हैं।